नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में से एक धाम केदारनाथ जी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ जानकारी के साथ केदारनाथ जी के बारे में। हिंदू धर्म और हिंदू पुराणों के मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है। खास तौर पर जीवन के आखिरी क्षणों में यहाँ यात्रा जरूर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। हमारी भोले शंकर से यही प्रार्थना रहेगी कि जो भी सच्चे दिल से केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहता हो, उसकी तमन्ना बहुत जल्दी पूरी हो। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की दूरी 70 से 75 किलोमीटर है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। केदारनाथ धाम की हाइट समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट है और दिल्ली से केदारनाथ की दूरी लगभग 450 से 55 किलोमीटर है और दिल्ली एनसीआर से केदारनाथ जी के लिए गाड़ियां आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा कोई अगर अपनी गाड़ी से आना चाहता है तो वो आसानी से आ सकता है, क्योंकि सड़क रुद्रप्रयाग तक बहुत अच्छी और आसान है। इसके बाद भी गौरीकुंड तक आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। केदारनाथ जी के लिए सड़क की व्यवस्था केवल गौरीकुंड तक है। यहाँ से 18 से 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, जो कि एक खड़ी चढ़ाई है। लेकिन यहाँ बुज़ुर्गों के लिए घोड़े खच्चरों की व्यवस्था है। जो अफोर्ड कर सकता है वो घोड़े खच्चरों से भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इसलिए यात्री अपनी सुविधा अनुसार और अपने बजट के अनुसार यात्रा को चुन सकते हैं। दोस्तों, चारों धामों की यात्रा लगभग नवंबर के बाद बंद कर दी जाती है, क्योंकि हिमालय के ऊंची पहाड़ों में अत्यधिक बर्फ़ पड़ने के कारण रास्ते दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए यात्रा को 6 महीने के लिए बंद करना पड़ता है और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद जब अप्रैल में बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है तो विधिपूर्वक सुचारू रूप से यात्रा शुरू कर दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ धाम में सुविधाओं की, चाहे वो होटल हो, खाने पीने की हो या अन्य व्यवस्थाओं की। सभी यात्रियों को यात्रा के प्रारंभ में ही रजिस्ट्रेशन करना होता है। यह रजिस्ट्रेशन या तो ऑनलाइन कर दिया जाता है या फिर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो तो प्रशासन द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन यह रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं केदारनाथ में सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम अभी भी देश के अन्य धार्मिक स्थलों जैसे वैष्णो धाम या शिरडी धाम जैसे श्राइन बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए यात्रियों को थोड़ी बहुत असुविधा और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। श्राइन बोर्ड न होने के कारण अभी तक केदारनाथ जी तक रोड नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने श्राइन बोर्ड के लिए बहुत बार कोशिश तो की, लेकिन स्थानीय लोगों जैसे दुकान वालों, घोड़े खच्चर वालों, हेली सेवा देने वालों और होटल वालों के भारी विरोध के कारण सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। दोस्तों, केदारनाथ में पिछले कुछ सालों में भारी भीड़ होने लगी है। चूँकि यहाँ सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, इसलिए यात्रियों से कई बार कई चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा वसूला जाता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ऊपर तक सामान ले जाने में इनको किराया काफ़ी पड़ जाता है। खैर दोस्तों, हम भी यही चाहेंगे कि सरकार और आम जनता का आपसी मतभेद खत्म हो और बहुत जल्द श्राइन बोर्ड का गठन हो, ताकि व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो सकें और स्थानीय लोगों को भी कुछ रोज़गार मिले, उनका भी कुछ समाधान निकले। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारियाँ उनके लिए जो बहुत जल्द केदारनाथ जाना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपका जवाब ज़रूर दें। बाकी अगर आप चारों धामों में से किसी भी धाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।